जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपका अपने टीचर प्रसाद क्लास में। तो चलिए आज आपका बिहार मद्य निषेध, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार फायरमैन, बिहार दरोगा, अगर बिहार के आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो आज दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण लेसन यानी कि सेल। और इस लेसन से आपके एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इस लेसन को हम लोग देखने वाले हैं कि इस लेसन में जो जो आपके एग्जाम के लिए प्रश्न बनेंगे या आपके एग्जाम में जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस लेसन से, वो सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। और दोस्तों आपके एग्जाम के व्यू से ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका कम से कम 2 से तो 4 अंक आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। प्रश्न 2 से 4 अंकों का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो ये लेसन आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिए, क्योंकि ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी क्षेत्र का यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, या आप एसएससी जीडी करते हो, या रेलवे करते हो, या एमटीएस कोई भी एग्जाम तैयारी करते हो, या बिहार पुलिस, उन सारे क्लासों के लिए ये लेसन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कोशिका जो ये लेसन है, इस लेसन से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज वही हम लोग देखने वाले हैं कि इस लेसन से कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला तो आपके एग्जाम में देखने को मिला भी होगा, आप एग्जाम दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिला होगा कि जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है। ये प्रश्न 100% मैं कहूँगा कि आप जो भी एग्जाम दिए होंगे उस एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिला होगा। अगर आप ग्रुप डी का दिए होंगे, या बिहार पुलिस के दिए होंगे, या एमटीएस के दिए होंगे, या दिल्ली पुलिस, कोई भी अगर आप एग्जाम दिए हैं तो उस एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को जरूर मिला है। तो दोस्तों वैसे ही सारे प्रश्न को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न क्या बनेगा एग्जाम में कि जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम में कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है। आपके एग्जाम में यही प्रश्न बनेगा कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है। तो क्रेबस चक्र है, इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा। अभी तक ये तो एग्जाम में आपके बिहार पुलिस को देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न इस लेसन से आपका क्या बनने वाला है कि प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है। और ये प्रश्न आपके हर एग्जाम में देखने को मिला होगा, जो भी आप एग्जाम दिए होंगे उस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। अभी आपका ग्रुप डी एग्जाम हो रहा था, उस एग्जाम में भी प्रश्न इस लेसन से आया था, ठीक है मेरे भाई। तो प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी हुई है, तो प्रोटीन तथा लिपिड से, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको ध्यान में हमेशा रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और इसको भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि आपका बिहार पुलिस एग्जाम जो ले रहा है वो थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न आप पूछ रहा है, ठीक है। लॉलीपॉप प्रश्न तो पूछ नहीं रहा है, तो आपको इन सारे प्रश्नों को ध्यान में ही रखना है। देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न क्या बनेगा कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है, तो प्लीहा, ठीक है, आपका आंसर बन जाएगा। अब देखो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम के लिए, किस जीव में लिंग गुण सूत्र नहीं पाए जाते। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रुप डी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और ये बिहार पुलिस दरोगा, अगर आप कोई भी एग्जाम देखिएगा, प्रैक्टिस सेट उठाकर देखिएगा, तो उस एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा प्रश्न। और ये इस प्रश्न को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। प्रश्न आपका यही बनेगा दोस्तों मेरे भाई कि किस जीव में लिंग गुण सूत्र नहीं पाए जाते। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आपको ध्यान में ही रखना है। तो छिपकली, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बनेगा कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थिति होती है, अनुपस्थित होती है, तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बनेगा आपका एग्जाम में इस लेसन से कि पीठ पिंड कहाँ पाई जाती है। पीठ पिंड कहाँ पाई जाती है। और ऐसा ही प्रश्न जब आपके एग्जाम में आता है तो आप कहते हैं कि सर पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछा गया था, कुछ पता नहीं लगा, ठीक है। तो दोस्तों इस पर भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ना कि आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे ध्यान दें, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर रिजल्ट लाना है तो अंडाशय में, ठीक है, कहाँ
पाई जाती है? तो अंडाशय में। पीठ पिंड कहाँ पाई जाती है? तो अंडाशय में। कि केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आपके प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है, ठीक है। डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? डीएनए कहाँ कहाँ उपस्थित होता है आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हरितलवक तथा माइक्रोकंडिया, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान में रखना है। अब देखो दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से कि किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? और ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, इसको एकदम हेड नोट्स बनाते हो तो उसमें लिख लिया करो, ठीक है। ये प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम में कि किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है, ठीक है। तो लाइसोसोम को, ठीक है, आपका आंसर बन जाएगा। अब चलिए दोस्तों इस लेसन से अगला प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम में कि मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाया करो, ऐसे ऐसे प्रश्नों का आप नोट्स बनाया कीजिए। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक। और आप सब लोगों ने कहा था कि सर इसका पीडीएफ डाल दीजिए, ठीक है। और मैं इस सारे जितना भी साइंस का क्लास लिया हूँ सारे का पीडीएफ डाल दिया हूँ आपके टेलीग्राम में, ठीक है। बस मुझे रिजल्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जितना हो सकेगा मैं आप सबों के लिए हेल्प करूँगा, जितना हो सकेगा मैं आप सबों के लिए क्लास लेकर आऊँगा। बस मुझे रिजल्ट चाहिए, आप सबों का सहयोग चाहिए और आप सबों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और इस क्लास को भी शेयर कर दो। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से कि मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्नों का नोट्स बनाया करो। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से कि कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जंतु पादक में कोशिका झिल्ली पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? या कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है? केंद्रक किस में पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य किस में पाया जाता है? यहाँ से 3 4 5 प्रश्न बनने वाला है इससे, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब देखो दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से कि हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? ठीक है, ये प्रश्न आपके बन सकते हैं कोशिका के आकार में वृद्धि होना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब देखो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट्स अगर बना रहे हो तो लिख लेना। जिन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि जिन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में अभी भी घूम रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जॉनसन हो जाएगा, और ये प्रश्न एग्जाम में घूम रहा है और इस पर आपको हमेशा ध्यान देना है। अब देखिए दोस्तों इस लेसन से क्या प्रश्न बनने वाला है आपका कि रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? ठीक है, रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? तो टेमिन एवं बाल्टीमोर, ठीक है। ये प्रश्न आपके बन सकते हैं। दोस्तों इस लेसन से आपका अगला क्या प्रश्न बनने वाला है, जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छूता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छूता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रभावित कहते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में क्या प्रश्न बनने वाला है इस लेसन से कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे मिलकर बनता है? ठीक है, कोशिका द्रव्य से, केंद्रक द्रव्य से, ठीक है। यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, जीवित अंश क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है, ठीक है। और यह किससे मिलकर बना होता है? ठीक है, तो ये प्रश्न आपके बन जाएंगे कोशिका द्रव्य या केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न कौन सा बनेगा कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? और मैं सेट कराया हूँ जो साइंस आपका सेट कराता हूँ जो सुबह शाम दोपहर में, उस सेट में ये प्रश्न आपको देखने को मिला होगा। आपका याद होगा आपको तो जरूर बताइए कि हाँ मुझे याद है सर, आप वो सेट कराए थे, उस सेट में ये प्रश्न था। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? ये प्रश्न मुझे अभी भी याद है कि जो सेट कराया था उस सेट में ये प्रश्न आपको मिला है था, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न क्या बनेगा कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये तो बहुत बार आपको सेट में मिल चुका होगा, जितना सेट कराता हूँ सुबह, दोपहर और रात, उन सारे सेटों में आपको ये मिला होगा। ठीक है, ये तो कहने की बात नहीं, आपको खुद पता लग गया होगा कि ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से कि कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है। ठीक है, यह भी प्रश्न आपके मिला होगा सेट में, याद होगा तो। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है, तो कैल्शियम है। ये प्रश्न मिला होगा और इम्पोर्टेंट है, एकदम ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा। ये प्रश्न आपके बन सकता है और बनना भी, और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब देखो दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम में कि किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपको हर सेट में देखने को मिलेगा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, तो जीव द्रव्य को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपका एग्जाम में क्या प्रश्न बनने वाला है इस लेसन से कि कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होती है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको हर सेट में देखने को मिलेगा मेरे भाई, एकदम स्टार इसको भी लगा लेना। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है, हरित लवक। ठीक है, हरित लवक जो क्या होता है, सिर्फ वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से आपका कि दिनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे। ऐसे ही प्रश्न जब आते हैं आपके एग्जाम में तो आपका होश उड़ जाता है और आपको पता नहीं चलता है कि ये प्रश्न आखिर आया है तो कहाँ से आया है। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों पर आपको हमेशा ध्यान देना है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा कि दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है, तो जीव द्रव्य तंतु के। ठीक है, आवागमन किसके माध्यम से होता है, तो जीव द्रव्य तंतु के। ठीक है, अब देखो दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तत्व के कोशिकाओं के एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं, तो किसके एकत्रित होने से, तो पोटेशियम के। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनने वाला है इस लेसन से आपका कि किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है। और ये प्रश्न आपको सेट में मिला होगा, अभी मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ सेट में कराया हुआ, ये प्रश्न आपको याद भी होगा। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है। ठीक है, गोल्जी काय को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा इस लेसन से, प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है। आपको राइट आंसर बताना है कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है किस पदार्थ से बनी होती है, और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देना है, लाइपोप्रोटीन से। ठीक है, इसका राइट आंसर बन जाएगा। अब देखो दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनने वाला है इस लेसन में आपके एग्जाम के लिए, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, रॉबसन 1959 ईस्वी में। ठीक है, इस साल को भी याद रखना और इसको भी ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न क्या बनेगा, देखते हैं अगला प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है, तो प्रागम्य। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न क्या बनने वाला आपके एग्जाम में इस लेसन से। देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन है और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है। अगर आप कोई भी सेट उठाकर देखिएगा तो उस सेट में आपको ये सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और ये सारे प्रश्न आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगला प्रश्न क्या बनता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है।
ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सारे को स्टार लगा लेना और सारे को याद कर लेना, ठीक है। और जब पूछा जाता है तो आप कहते हैं कहाँ से प्रश्न आता है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी पादप कौन है, ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सारे प्रश्नों को ध्यान देना और सारे प्रश्नों को याद कर लेना, सारे को नोट्स बना कर रख लो मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। और दोस्तों मैं बस इतना ही कहूँगा कि मुझे रिजल्ट चाहिए। अगर मुझसे जितना हो सके उतना मैं आप सबके लिए करूँगा, जितना हो सके उतना क्लास आप सबके लिए लेकर आऊँगा। और आप सबों ने कहा कि सर मुझे इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो मैंने आप सबकी बात मानी, मैंने आप सबको पीडीएफ दे दिया। जो भी साइंस का क्लास कराया था वो सारे क्लास का पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दिया। बोलिए दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ, सच सच बताइए सभी लोग, दिया हूँ ना। तो उतना ही मुझे आप सबका सपोर्ट का ज़रूरत है, आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए। क्योंकि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें और शेयर करके सपोर्ट करें, कि ताकि जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल से वो सारे बच्चे जुड़ जाएं, ठीक है, और अपनी तैयारी कर सकें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग दोपहर वाली क्लास में 2:30 में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।